गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सभी को मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, यानी कि नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज नए साल की शुरुआत जो है वो बहुत अच्छे दिन से हो रही है, हमेशा ही अच्छे दिन से होती है। बट आज मैंने इसलिए बोला ना क्योंकि आज है मेरा फास्ट। तो आज है थर्सडे यानी कि गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार, जिसका व्रत हम और मम्मी 2 जन रहते हैं हमारे घर में। तो आज हम लोगों का व्रत भी था। तो बस सुबह उठकर सबको बहुत अच्छे से विश किया और उसके बाद फिर नहाकर मैं यहाँ आ गई थी अपने मंदिर में। तो यहाँ पर मम्मी पूजा करके जा चुकी थी, फिर मेरी बारी थी तो मैंने भी पूजा कर ली और छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर कर दिया क्योंकि नए साल की शुरुआत है तो मैंने आपको यहीं से शुरुआत करके दिखा दिया। तो आप लोगों का न्यू ईयर नया साल कैसा रहा मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि सबकी लाइफ बहुत अच्छी हो, सबकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है सब कुछ दूर हो जाए। तो यहाँ पर मैं पूजा तो कर चुकी थी और मुझे ठंड ना बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने शॉल भी लिया हुआ है। फिर पूजा करने के बाद ना मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और मैंने सॉक्स भी नहीं पहना था। मैंने सोचा पहले चाय बना लेती हूँ, बनने को रख देती हूँ फिर पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने लगी थी और मम्मी एक बार चाय पी चुकी हैं क्योंकि वो ना सुबह ही जल्दी नहा लेती हैं और मैं उतनी सुबह तो फ़िलहाल वो 5 बजे ही उठ के नहा लेती हैं, उतनी सुबह तो मैं बिल्कुल नहीं नहाने वाली। और फिर मैं चाय बना रही थी तो यहाँ पर मम्मी ना 2 मिठाई मुझे ला कर दी। ये जो दूध वाला पेड़ा होता है ना वो बोली लो इसको खा लो। और फिर चाय यहाँ पे मैंने बनने को रखी और एक कांड हो गया। कांड ये हो गया कि चाय मैंने रखी, गैस की फ्लेम को मैंने हाई पे रखा और ये बढ़िया से उबल गई और गिर भी गई। तो चाय यहाँ पर बन रही थी, तो यहाँ पर हम लोग मिठाई भी खा रहे थे, चाय भी बन रही थी और हमारी मम्मी की कुछ बात भी हो रही थी। मुझे कहीं जाना था तो इसीलिए वो बोल रही थी क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, तो वही सब बोल रही थी वो। पहनूं मैं? हाँ, क्या पहनूं? सोचे थे वाला सूट पहनेंगे तो सालू पहन ली सेम वही वाला। हम भी सोच रहे हैं वही पहन लें ताकि जुड़वा जुड़वा लगे। मैं आ गई थी तैयार होने, तो मैं तैयार फाइनली हो चुकी हूँ। देख सकते हैं आप, ज़्यादा कुछ तो मैंने किया नहीं है, बहुत ही सिंपल सी मैंने ड्रेस पहन ली है। और मुझे ठंड इतनी ज़्यादा लगती है कि उसके आगे मुझे कुछ दिखता ही नहीं है कि मैं क्या ही पहनूँ। मुझे लगता है बस जिसमें ठंड ना लगे ना बस वही पहन लें। मैं तो तैयार हो गई और ये लड़की तैयार हो रही है। ये रख दो उधर, पकड़ लो, रख दो, फिर ले चल रहा है। आओ जल्दी। तुम मैचिंग का पहनी हो? काय भी देख रही हूँ क्या? हाँ। एक मास्क हमें भी दे दो यार। मेरे पास यही है। मेरे पास तुम्हारा होगा ना, पता नहीं कहाँ रखा है। कहाँ रखा कहाँ नहीं तुम्हें को। चलो, इसकी ज़रूरत हमें है, दे दो हम लगा लें। हमें भी हवा लगा। चलो, और यहाँ पर हम लोग हाईवे से जस्ट नीचे सीढ़ी से उतर गए थे और यहाँ पर देख सकते हैं ना यमुना नदी में कितनी ज़्यादा बोटिंग हो रही है। और न्यू ईयर पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग दिख रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था ना जैसे कोई मेला लगा हुआ हो। बिल्कुल लग नहीं रहा था भाई, ऐसा लग रहा था जैसे सावन में मेला लगता है ना। ये देखिए, देख सकते हैं ना उतनी ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पर। और घर पे रहो तो लगता है कि भाई कोई बाहर निकल नहीं रहा होगा, और जब बाहर आते हैं आप तब आपको पता चलता है कि भाई बाहर भी लोग रहते हैं। और यहाँ की लाइन देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम लोग आ गए थे आज नए साल की शुरुआत, हम लोग मंदिर आए थे दर्शन करने के लिए। तो हमारे प्रयागराज में बहुत ही फेमस मंदिर है, आप सभी को पता होगा, मनकामेश्वर मंदिर। तो हम लोग वहीं पर आए थे दर्शन करने के लिए। और लाइन तो इतनी भयंकर थी ना कि देख सकते हैं घंटों आपको लग जाएंगे। फिर हम लोगों ने माला फूल लिया, लाइन में लगे हुए थे, 1 से 2 जन जाके इस तरह ले रहे थे क्योंकि अगर आप अपनी लाइन से हटते हैं ना दोबारा फिर आपको वो जगह नहीं मिलेगी, फिर उसके लिए आपको झगड़ा करना पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप थोड़ा वेट कर लो, लेकिन बीच में ऐसे घुसना अच्छा नहीं लगता है ना कि कितने लोग लाइन में खड़े हैं और बीच बीच में घुस जाते हैं लोग, जो कि वो बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पर लाइन में लगते लगते और फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके थे। और भीड़ आप देख सकते हैं ना
कितना ज़्यादा है। तो नए साल की शुरुआत हर कोई सोचता है कि बहुत अच्छी दिन से अच्छी शुरुआत है। तो बस हम लोग आ गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए, और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए थे। तो जो यहाँ के नहीं हैं, ये क्लिप आई होप कि आपको पसंद आएगी। और आप लोगों का न्यू ईयर कैसा रहा। और यहाँ पर ना ये मंदिर थोड़ा सा तोड़कर और ज़्यादा स्पेस दे दिया गया है, काफ़ी थोड़ा सा जगह भी बहुत ज़्यादा हो गई है अब। तो यहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति है ना, वो मूर्ति आप देखेंगे आपको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर दर्शन हम लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गए थे। फिर हम 3 जन गए थे, मम्मी नहीं गई थी क्योंकि उनके पैर में दर्द होता है, और आज तो पॉसिबल ही नहीं था कि उनको लेकर आऊँ मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ होती है ना, इतनी देर तो वो खड़े नहीं रह सकती हैं। फिर सालू ने बोला कि थोड़ा सा चल के इधर देख लो, क्योंकि अब मैं इधर ज़्यादा आती नहीं हूँ, दर्शन करके वापस ही चली जाती हूँ। पहले तो मैं ज़्यादा ही आती थी। तो ये पार्क है मनकामेश्वर मंदिर से ही सटा हुआ सरस्वती घाट। जो यहाँ के हैं उनको पता है, जो नहीं है मैं उनके लिए बता रही हूँ। और ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ना। यहाँ पे लोग पिकनिक वगैरह भी मनाते हैं, और अच्छी खासी पार्क है। धूप में आप बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। तो इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है। भीड़ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, भाई न्यू ईयर है तो जाहिर सी बात है भीड़ तो होगी ही। तो यहाँ पर भी हम लोग आए थे, और फिर सालू का मन था, सालू का भी और मेरी फ्रेंड का भी, कि उन लोग को बोटिंग करनी थी। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे थे, जो कि आप देख सकते हैं ना काफ़ी नीचे है। और यहाँ का जो रास्ता है ना वो थोड़ा कच्ची मिट्टी वाला है, तो ऊबड़ खाबड़ भी है, तो आपको संभल के उतरना पड़ेगा। कुछ सीढ़ियाँ हैं, कुछ ऐसे कच्ची ज़मीन पे बना हुआ है, तो बहुत ही सावधानी से उतरना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा ना सा ढलान टाइप है। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं इधर शायद फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, मतलब यहाँ तो आई हूँ लेकिन इधर बोटिंग करने तो मैं नहीं आई थी। मतलब मैं ऊपर देख देख के चली जाती थी, मैं नीचे कभी नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे जाना ही नहीं था, तो मैं नीचे नहीं उतरती थी। लेकिन आज सब लोग बोल रहे थे इसलिए चले गए, और डर भी लग रहा था क्योंकि मम्मी को हम लोगों ने नहीं बताया था, सिर्फ मम्मी को ये पता था कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं। और मम्मी भी बोली थी, जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, तो वो बोली थी कि दर्शन करके और चली आना। और जब मैं आ रही थी तो वो मुझे बार बार बोल रही थी सॉक्स ले लो, शॉल ले लो। लेकिन सॉक्स पहन के मैं नहीं गई थी, क्योंकि मंदिर है, फिर आपको सैंडल ये सब बाहर उतारने पड़ते। तो उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए थे बोट में, जो कि थोड़ा डर भी लग रहा था। और आज यहाँ का जो चार्ज है ना, मतलब कि जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा हाई था, क्योंकि सबको पता है न्यू ईयर है, बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, तो हर कोई तो घूमने जाता ही है विद फैमिली। तो यहाँ के प्राइस भी बहुत हाई रखे हुए थे। सिर्फ आपको बहुत कम रेंज का ये 100 रुपीज़ ले रहे थे। तो ये हम लोगों को सरस्वती घाट से मनकामेश्वर मंदिर तक का 100 रुपीज़ लिए हुए थे, जो कि मतलब बहुत ही कम जगह होती है ये, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने थोड़ा सा सूट कर लिया था, और जैसे कि तबीयत भी ठीक नहीं थी, और हम लोगों ने मम्मी को भी नहीं बताया था। तो सालू बोले अगर यहाँ पे नाव पलट गई ना, तो हमने कहा ठीक है पलट जाएगी तो डूबेंगे हम तीनों लोग, और कल न्यूज़पेपर में हम लोग का दिखेगा कि भाई 3 लोग यहाँ पे पानी में उतराते हुए मिले हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पूरी फुल सिक्योरिटी के साथ ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैकेट भी देते हैं पहनने को, तो डरने की कोई बात है नहीं। बट हाँ, बहुत लोगों को डर लगता है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। आई थिंक सबसे ज़्यादा गहरा सरस्वती घाट के पास ही है, क्योंकि कुछ 1-2 कांड ऐसे यहाँ पर हुए हैं ना, इसलिए मुझे पता है कि ये यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गहरा है। और यहाँ से व्यू इतना सुंदर लग रहा था ना, ये देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो बस थोड़ी दूर हम लोगों ने यहाँ पर घूमा था, और ज़्यादा देर तो नहीं, मुश्किल से आधे घंटे। और पानी देख सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और इधर का जो व्यू है ना, वो सच में बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे महाकुंभ में तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आए थे, तो लोगों ने देखा ही होगा। बट न्यू ईयर का हम लोग की जो शुरुआत थी कुछ इस तरीके से हुई थी। तो ज़्यादा कुछ तो हम लोगों ने किया नहीं था, बस भगवान के दर्शन किए, थोड़ी सी बोटिंग कर ली, बस इतना ही कुछ किया था। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। और इधर का जो व्यू है वो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। जैसे अगर आपको वीडियो फोटो ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप बहुत सुकून, बहुत रिलैक्स फील करेंगे, और ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ से ये हमारा नया वाला पुल, यानी कि जो न्यू ब्रिज है हाईवे, वो भी एकदम साफ दिख रहा था। वैसे फॉग बहुत ज़्यादा था ना, उसकी वजह से थोड़ा धुंधला दिख रहा था। और पानी देख सकते हैं ना, इतना ज़्यादा ठंडा था भाई, मैंने थोड़ा सा छुआ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लगा, क्योंकि ठंड तो वैसे भी थी। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि आज न्यू ईयर के दिन मतलब भाई धूप निकल आई 3-4 दिन के बाद, इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो सुकून तो है, थोड़ी धूप निकल आई। बाकी मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि गला ना बहुत ज़्यादा एकदम जकड़ा हुआ है मेरा। और यहाँ का जो व्यू है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो हम लोगों की वोटिंग हो चुकी थी, बस यहाँ पर अब हम लोग उतर जाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग घर की तरफ निकल रहे थे। और आपको रास्ते में जो कुछ भी मिलेगा वो मैं आपको दिखाती ही चलूँगी।
तो देख सकते हैं ना, ये ऊपर का ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और सर्दियों के मौसम में तो यहाँ वैसे ही बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि हर कोई आता है, जो प्रयागराज के हैं वो तो आते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठने की भी काफ़ी अच्छी सुविधा है। तो आप बैठ सकते हैं, कैंटीन वगैरह भी है, खाने की भी बहुत चीज़ें मिलती हैं, पार्क भी है, तो मतलब घूमने का एकदम बहुत अच्छा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर सिंदूर लगा हुआ था, तो वो मैंने मम्मी के लिए ले लिया था, 20 रुपए का ही लिया था। अब इनकी क्वालिटी कैसी थी मुझे नहीं पता, लेकिन मम्मी जब आती हैं तो लेती हैं। तो मैंने 20 रुपए का सिंदूर उनके लिए ले लिया था। और ये देखिए, ये मुझे इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था ना, ये पर्पल वाला तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था मुझे। तो ये वाला मैंने लिया हुआ था, इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट था ना, मैंने कहा भाई, मतलब होते हैं सॉफ्ट, लेकिन ये लग रहा था जैसे ना इसके अंदर कुछ और ही भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। तो यहाँ पर काफ़ी सारे की रिंग्स और ये सब आपको मिल जाएंगे, मतलब मिल रहे थे, अब क्या ही मिलेंगे, न्यू ईयर तो बीत चुका है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छी खासी शॉप भी लगी हुई थी बच्चों के लिए, तो भाई अच्छे खासे पैसे खर्च करवाने वाली चीज़ें भी थी। और यहाँ पर कुछ ये सब भी लगे हुए थे, जो कि डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लग रही थी, और आई थिंक 50 या 100 रुपये का शायद दे रहे थे। मैंने लिया नहीं था, सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ। और कुछ कुछ इसकी डिज़ाइन देखिए, वो बहुत सुंदर लग रही थी। और इसका जो कलर है ना, वो पूरा जो प्योर गोल्ड होता है ना, वो नहीं था, थोड़ा सा हटके था, तो अच्छा लग रहा था, बहुत लोग इसको ले रहे थे। तो रास्ते में जो भी चीज़ें दिखती गई मैं आपको दिखाती गई, आप लोगों के लिए मैंने शूट कर लिया था। किचन से रिलेटेड भी बहुत अच्छे अच्छे सामान यहाँ पर मिल रहे थे, जो डेली यूज़ के लिए हैं, काफ़ी यूज़फुल चीज़ें आपको कम प्राइस में मिल जाती हैं। जैसे लाइटर वगैरह सही रहते हैं, अच्छे खासे चल जाते हैं। और मेरा तो व्रत था, इन दोनों जन का व्रत नहीं था, तो ये लोग खाने पे लगे हुए थे, फुल्की यानी कि पानी पूरी पुचका, जो भी आप लोग बोलते हो। और मैं बैठ के इन दोनों का वीडियो बना रही थी, इन लोगों के मुंह देख रही थी, क्योंकि मेरा व्रत था, मुझे खाना नहीं था। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कि फुल्की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बट मेरा व्रत था तो मैंने नहीं खाया था, सिर्फ इन लोगों के वीडियो बनाए थे। और यहाँ पर ये थी नूडल्स यानी कि चाउमीन, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बना रहे थे, तो ये भी इन लोगों ने खाया था। तो इन लोगों ने जो जो खाया वो मैंने आपको दिखा दिया, और मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था। और ये देखिए, काफ़ी अच्छी बनाए हुए थे। और ये फ्लावर्स ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, मतलब ये रियल नहीं थे, थे तो ये आर्टिफिशियल ही प्लास्टिक के थे, आई थिंक कुछ कपड़े के भी थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। ये मुझे लेना था, बट मैं कॉल पर थी, बात करते करते मैं आगे निकल आई, मैंने लिया ही नहीं। लेकिन ये मुझे ना बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हम लोग सीढ़ी से आ गए थे हाईवे पर, यहाँ से हम लोगों को लेनी थी ऑटो, और फिर हम लोग आ गए थे घर। यहाँ पर घर आकर मैंने खाया गाजर का हलवा, क्योंकि मम्मी ने बनाया था, मेरा था व्रत, इसलिए गाजर का हलवा खा के थोड़ा रेस्ट किया। तो हम लोगों का नए साल का दिन कुछ ऐसा रहा। आई होप कि आप लोगों का भी बहुत अच्छा रहा होगा। और बस भगवान से मैंने यही प्रे किया कि लाइफ में आगे सब कुछ अच्छा हो, सबको सारी खुशियाँ मिले, हर किसी को, सब अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें। तो बस ऐसा कुछ रहा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये शाम को मैंने आलू फ्राई किया था विदाउट नमक, और थोड़े से आम को कट किए थे बस। तो ऐसा रहा दिन। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आप लोगों का न्यू ईयर कैसा रहा मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड बाय बाय।